नमस्कार मैम। साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता प्रसाद है। मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, इंग्लिश हिंदी में एमए, और मैं गंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ में पोस्टेड हूँ। संत रामपाल जी से आप कब जुड़े? मैं 2016 में जुड़ी थी संत रामपाल जी महाराज से। आपको पता है कि संत रामपाल जी को 2014 में जेल हो गई है, आपने 2016 में उनसे नाम लिया। हाँ जी, बिल्कुल पता है। और तो आपको लगता नहीं कि एक संत जेल में है, हमने उससे नाम लिया? संत कभी जेल में नहीं हो सकता। संत को कोई सीमाओं में नहीं बांध सकता, कोई जेल में बंद नहीं कर सकता। जेल में तो हम सब लोग हैं जो इस काल की जेल में हैं, और ये हमें मनचाहे कार्य करवा कर हमारे कर्मों को बिगाड़ देता है और उसके बाद हमें इसी दुनिया में 184 योनियों में घुमाता रहता है। वो संत हैं, उनकी कोई सीमाएं नहीं है, उनका कोई देश नहीं है, वो पूर्ण संत हैं, संत रामपाल जी महाराज। आपने किस स्तर पे जाना कि संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं? क्या देखिए, पैमाना रहा आपका? इसमें पैमाना तो बहुत सारे पैमाने हैं सर। इसके अंदर हमारा जो हिंदू धर्म है वो वेदों को अच्छा मानता है, वेदों के अकॉर्डिंग चलता है, और वेदों में हमने देखा है कि जो बातें हमारे संत महाराज बता रहे हैं वो सारी बातें मिलती जुलती हैं, वो बातें बिल्कुल सच हैं। और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है, कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो वेदों से अलग हो। उन्होंने भगवान का दिया हुआ ज्ञान बताया है। उन्होंने कहा कि कबीर साहब जो हैं वो 600 वर्ष पहले इस दुनिया में आए थे, उसी टाइम वो हमें ये ज्ञान देते थे, और उन्हीं का जो ज्ञान है वो आज यथार्थ रूप में वो बता रहे हैं। और उस समय की जो बातें थी वो आज बता रहे हैं कि जो भगवान थे वो हमें इस तरीके से दुनिया से मतलब मोक्ष दिलाना चाहते थे, हमें यहाँ से ले जाना चाहते थे, लेकिन ये जो काल भगवान है ये हम सब की बुद्धि भ्रष्ट करे रखता है और हमें यहीं घुमाता रहता है। मेरा आपसे ये सवाल है, संत रामपाल जी के जो भक्त हैं वो बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन वो साथ में ये भी दावा करते रहते हैं कि संत रामपाल जी ही दुनिया के रक्षक हैं, संत रामपाल जी दुनिया को, पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाएंगे, जबकि संत रामपाल जी तो जेल में हैं। उधर संत रामपाल जी की जो जितने भी कहते हैं कि हज़ारों भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी के बारे में लोगों ने कर रखी हैं पहले से, तो क्या ये सही है? आप तो एक टीचर हैं। हाँ जी, ये 100% सही है, और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके साथ एक समाज सुधार की उनकी बहुत बड़ी तस्वीर सामने है। वो एक दहेज मुक्त, नशा मुक्त और कुरीतियों से दूर, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनसे दूर एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं। उनसे नाम लिया हुआ कोई भी भगत भाई कोई किसी तरीका का नशा नहीं करता, कोई बहन इधर उधर की जो बातें होती हैं वो नहीं करती, कोई उल्टा सीधा मेकअप नहीं करती, कोई अभद्र कपड़े नहीं पहनती हैं, वो बिल्कुल शालीन तरीके से रहते हैं। और वर्तमान समय में इस भारत देश में नहीं पूरे विश्व में संस्कारों की जरूरत है, और हमारे जो गुरुजी हैं वो पूर्ण संस्कार युक्त ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। उनके ज्ञान का इस भारत देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई सानी नहीं है सर, ये बिल्कुल सच बात है। संत रामपाल जी के भक्तों का दावा ये रहता है कि जो उनसे नाम दीक्षा ले लेता है संत रामपाल जी से, नाम लेने के बाद बहुत सारे चमत्कार होते हैं। किसी की एड्स ठीक होता है, किसी का कैंसर ठीक होता है, कोई अगर गरीब है तो वो अमीर होने लगता है, मतलब हर प्रकार का सुख होता है। तो क्या आपको ये बात सही लगती है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। आपके साथ कभी कोई चमत्कार या कुछ लाभ हुआ है? देखिए, हमारे साथ तो परमात्मा रोज चमत्कार करते हैं जी। मेरे पिताजी जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर थे और वो 40-45 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। तो राधा स्वामी पंथ में वो पूर्ण रूप से भक्ति करते थे। हमारे घर पे कोई देवी देवता की किसी की फ़ोटो नहीं होती थी, कोई दीपक नहीं जलता था। तो हम 6 बहन भाई हैं। मेरा बीच का एक भाई था, उसको मेरे पापा ने बीटेक करवाया। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको हम जयपुर लेके गए। जयपुर वालों ने फोर्टिस्ट में रखा और उसको 40 दिन। उसके बाद उन्होंने कहा आप दिल्ली ले जाओ। हम दिल्ली एम्स में लेके गई। दिल्ली जाने के बाद वहाँ भी उसका कोई वो नहीं हुआ इलाज। उसके बाद 3 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गया। हमने घर का जितना पैसा था सभी बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने लगा दिया। 8-10 लाख रुपए हमारे कर्जा सिर हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी को एक तो टेंशन थी, एक कोई साया था जो उनको रात को सोने नहीं देता था। कभी वो उनको भूत बन के दिखाई देता था, कभी कुछ रूप बदल के ऐसे दिखाई देता था। इतने वो परेशान हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने, मेरी एक बुआ जी हैं जो मैं उनको बुलाना चाहूँगी, बुआ जी थे इधर आओ, जो महेंद्रगढ़ मांडोला में ब्याही हैं, वो बुआ जी जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखती थी। तो उन्होंने कहा भाई आप और कहीं मत घूमो, ये जो संत जो आ रहे हैं जो हमें बताते हैं वो और जैसों बाबाओं जैसे बाबा नहीं है, डोंगी नहीं है, वो बिल्कुल पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं और वो बिल्कुल आध्यात्मिक सही ज्ञान दे रहे हैं। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं, आप उनसे नाम लो, उसके बाद आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उनके बाद मेरे पापा ने भी 2016 में उन्होंने मार्च में नाम लिया और हमने फिर जून में नाम लिया सर। वो मेरी बुआ जी मेरे साथ आई। नाम लेने के बाद आपको क्या प्रॉफिट हुआ?
सर सबसे पहला तो प्रॉफिट ये हुआ कि हम तो पढ़े हुए भी अनपढ़ थे सर। इनका जो ज्ञान है वो मैंने पहली बार ऐसा देखा था कि हम तो फालतू में ऐसे अपने आप को एजुकेटेड मान रहे थे, बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं थे। इनका जो ज्ञान है वो इतना यथार्थ ज्ञान है कि हम कह नहीं सकते। और उसके बाद मेरे पापा के जो प्रॉब्लम थी, परिवार में जो समस्या थी, वो सारी दूर हो गई। भाई एक्सपायर हो गया, उसके जो छोटा भाई था उसकी मिसिज थी वो आ गई और वो फर्स्ट ग्रेड टीचर लगी। मेरे सर 21 mm की पथरी थी, डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा हे परमात्मा, मैंने तो ये सुना है कि आप तो लोगों के कैंसर और एड्स को ठीक कर देते हो, मेरे तो एक मामूली पथरी है, क्या ये सही नहीं हो सकती? एक दिन मेरे भयंकर दर्द आए और मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मेरे हस्बैंड इस बात को नहीं मानते हैं कि ये कोई संत है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मर जाऊंगी पर मैं नाम नहीं छोड़ूंगी और मैं वहाँ नहीं जाऊंगी डॉक्टर के। तो जैसे ही मैं सुबह फ्रेश होने के लिए गई सर, वो मेरी 21 mm की पथरी बाहर निकल के गिर गई। उसके बाद सर मेरा 5 साल तक इंटीरियर में कहीं पोस्टिंग थी, मैंने सारा कोशिश कर ली, मेरी पोस्ट नहीं हुई वहीं से। वहीं मेरे को जाना पड़ता था, बच्चों की दिक्कत आती थी, कम से कम 80-85 किलोमीटर दूर पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ से 20 दिन हुए होंगे, उसके बाद मेरा सेटअप डी में नाम आ गया और मैं लोकल सिटी में ही आ गई। 3 साल तक मैं लोकल सिटी में जो रही। अब मैं 2nd ग्रेड लेक्चरर हो गई हूँ और वहाँ पे 8 BGD में मेरी पोस्टिंग है सर। लेकिन हम संदेश यही देंगे कि अगर आज धरती को कोई स्वर्ग बना सकता है, अगर कोई संस्कार आज दुनिया में कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है सर, इसके सिवा और कोई नहीं है। अगर ये मनुष्य जीवन बीत चुका है, इसके बाद कोई भी आनी जानी नहीं है, इस संसार में चक्कर लगाते रहो। इसलिए यही है कि बस इनका नाम लो, भक्ति करो और अपना मोक्ष करवाओ।